ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का विभिन्न पुराणों में विशद वर्णन किया गया है। कालिदास से शुरू करते हुए कई संस्कृत कवियों ने इस मंदिर को भावनात्मक रूप से समृद्ध किया है। उज्जैन भारतीय समय की गणना के लिए केंद्रीय बिंदु हुआ करता था और महाकाल को उज्जैन का विशिष्ट पीठासीन देवता माना जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को महाकाल कॉरिडोर का संपूर्ण दर्शन कराने वाली हूँ। सबसे पहले हमने हरसिद्धि माता के दर्शन किए। हर सिद्धि मतलब हर प्रकार की सिद्धियों को पूर्ण करने वाली माँ। उसके बाद हम चल पड़े महाकॉरिडोर के लिए। उज्जैन के महाकाल लोक का जो महाकॉरिडोर है वो इतना भव्य और इतना सुंदर है कि उसकी महिमा मैं शब्दों में नहीं बता सकती। परंतु यहाँ पर आने से पहले मैंने सोचा था कि कॉरिडोर के अंदर सिर्फ भगवान शिव के दर्शन होंगे, परंतु यहाँ पर आपको सभी देवता मिल जाएंगे और उसके साथ साथ भगवान शिव के विभिन्न रूपों के भी दर्शन होंगे। यहाँ पर आपको रावण की भी एक मूर्ति दिखेगी जिसमें उन्होंने कैलाश पर्वत को उठाया हुआ है। जीवंत उज्जैन शहर के बीच स्थित महाकाल लोक दिव्य शिल्प कौशल और आध्यात्मिक भव्यता का एक प्रमाण है। लगभग 1 किलोमीटर लंबा यह पवित्र मार्ग न केवल तीर्थ यात्रियों को प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर तक ले जाता है, बल्कि इसकी अलंकृत विशेषताओं और आसपास के आकर्षणों के माध्यम से एक आकर्षक कथा भी सामने लाता है। महाकाल लोक की खोज आपको आत्म खोज की एक आनंदमय यात्रा पर ले जाती है, जो महाकाल के दिव्य निवास में आपकी आध्यात्मिक प्यास को अवश्य बुझाएगी। इतने खूबसूरती के साथ इस लोक को बसाया गया है कि आपको यहाँ पर आने के बाद असीम शांति की प्राप्ति होगी। महाकाल लोक कॉरिडोर की यात्रा राजसी, नंदी द्वार और पिनाकी द्वार से शुरू होती है, जो जटिल विवरणों से सुसज्जित दो भव्य प्रवेश द्वार हैं। इन दो प्रवेश द्वारों के नाम भगवान शिव के उनके गहरे संबंध के लिए पौराणिक कथाओं से लिया गया है। नंदी द्वार का नाम भगवान शिव के पवित्र बैल साथी के नाम पर रखा गया है और उनके एक सबसे प्रबल उपासक भी थे, जबकि पिनाक का नाम भगवान विश्वकर्मा द्वारा भगवान शिव के लिए बनाए गए पूजनीय धनुष के नाम पर रखा गया है। कहानियाँ तो अलग अलग होती हैं, परंतु एक कहानी के अनुसार भगवान शिव के इस दिव्य धनुष का उपयोग असुरों के 3 शहरों तारकक्ष, विंध्योन्माली और कमलाक्ष को नष्ट करने के लिए किया गया था। उसके बाद में उन्हें त्रिपुरारी के नाम से जाना जाने लगा। ये 2 द्वार आध्यात्मिक क्षेत्र में एक प्रतीकात्मक संक्रमण के रूप में कार्य करते हैं, जो आगे आने वाले अनुभवों के लिए एक अलग तरह की रूपरेखा तैयार करते हैं। जब भी आप महाकाल लोक में जाएंगे, आपको एक असीम शांति की अनुभव होगी। हजारों की भीड़ होते हुए भी आप खुद को वहां पर स्वयं में पाएंगे। आप अपने आप को भगवान शिव के साथ जुड़ा हुआ पाएंगे। दिव्य गलियारों में 108 अलंकृत बहुत ही सुंदर से स्तंभ बनाए गए हैं, जो आपको मंत्र मुग्ध कर देते हैं। उनमें से प्रत्येक पर दिव्य त्रिशूल का डिजाइन बना हुआ है और भगवान शिव की विभिन्न मुद्राएं उकेरी गई हैं। इस कॉरिडोर में एक जीवित कैनवस है। अगर आप मेरी नज़रों से देखेंगे, मेरे अनुभवों से देखेंगे, तो इस कॉरिडोर में आपको जो भी मूर्तियां दिखाई देंगी, वो विभिन्न विभिन्न कहानियों का उजागर करती हैं। एक कैनवस जिस पर 192 मूर्तियां
53 भित्ति चित्र और 108 स्तंभ। इस तरह की ये कला हमारी शास्त्रों की कहानियाँ बताती हैं और भक्तों और कला प्रेमियों के लिए एक दृश्य पेश करती हैं। मैं कहूँ तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है किसी चित्रकला को देखने के बाद, उस कारीगर के ऊपर ध्यान का जाना, जिन्होंने इन सब को अलंकृत किया है और सच में वो भगवान शिव की कृपा से बहुत ही ब्लेस्ड होंगे। महाकाल लोक में हर एक चीज़ बहुत ही सुसज्जित ढंग से रखी गई है, यहाँ तक कि रखे हुए डस्टबिन भी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये खंभे नहीं डस्टबिन हैं। बहुत ही बारीकियों से इस कॉरिडोर को सजाया गया है। जैसे ही सूरज ढलता है, महाकाल लोक कॉरिडोर एक दिव्य दृश्य में बदल जाता है। शाम की रोशनी, ढलते हुए सूर्य का प्रकाश, सभी खंभों पर त्रिशूल से सजे खंभे और दिव्य भित्तियों पर एक सौम्य चमक डालता है, जो एक अलौकिक वातावरण बनाती है। प्रकाश का खेल आध्यात्मिक आभा को बढ़ाता है और भक्तों और पर्यटकों के लिए समान रूप से एक शांत वातावरण प्रदान करता है। आज फिर कुछ पुरानी बातें जीवंत हो गईं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर पहले भी आ चुकी हूँ, परंतु सच बोलूँ तो मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने पुरानी पुस्तक में पढ़ी थी। बहुत समय पहले शायद मैं 9th या 10th में रही होंगी, जब मैंने पढ़ा था कालिदास की महाकाव्य, कालिदास द्वारा लिखा हुआ महाकाव्य मेघदूत। और उस पुस्तक में बहुत ही अच्छी तरीके से महाकाल वन की परिकल्पना की गई है और वो परिकल्पना जिस सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है, सैकड़ों वर्षों बाद उसे आज साकार रूप दिया गया है। तो ये कोई आश्चर्य से कम नहीं है। जैसे-जैसे शाम ढल रही है और सूर्य देव जाने को हैं, वैसे-वैसे प्रकाश की सुनहरी किरणें हर एक मूर्ति पर अपना एक अलग ही भाव छोड़कर जा रही है। मुझे कैमरा हटाने का मन नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था मैं यहीं पर रह जाऊँ। कैमरे के अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जो मैं आपको अपने अनुभव जो सुना रही हूँ, पर वो जो मैंने फ़ील किया है, वो नहीं बता सकती। बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत ही मन को शांति देने वाला ये समय महाकाल लोक में एक आत्म संतुष्टि की पूर्ति करता है। महाकाल लोक के निर्माण के साथ ही साथ रुद्र सागर झील को भी पुनर्जीवित किया गया है, जिसकी खूबसूरती शाम ढलने के साथ-साथ देखते ही बनती है। महाकाल लोक कॉरिडोर देश के सबसे बड़े कॉरिडोर में से एक है। यह कॉरिडोर पुरानी रुद्र सागर झील के इर्द-गिर्द फैला हुआ है, जिसे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के इर्द-गिर्द पुनर्विकास परियोजना के तहत पुनर्जीवित किया गया है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने प्रकाश के एक अंतहीन स्तंभ के रूप में दुनिया का छेदन किया, जिससे ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग स्थल हैं, जिन्हें शिव का स्वरूप माना जाता है। महाकाल के अलावा अन्य ज्योतिर्लिंगों में गुजरात में सोमनाथ और नागेश्वर शामिल है। आंध्र में मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर, उत्तराखंड में केदारनाथ, महाराष्ट्र में भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और घृष्णेश्वर, वाराणसी में विश्वनाथ और झारखंड में बैद्यनाथ के साथ साथ तमिलनाडु में रामेश्वरम। महाकाल एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा में है, जबकि बाकी ज्योतिर्लिंग पूर्व दिशा की ओर है। ऐसा मुख्य रूप से दक्षिण दिशा को मृत्यु की दिशा के कारण जाना जाता है। कई लोग अकाल मृत्यु से बचने के लिए महाकालेश्वर की पूजा करते हैं। स्थानीय कहानियों के अनुसार एक बार चंद्रसेन नाम का एक राजा था जो उज्जैन पर शासन करता था और शिव का भक्त था। भगवान अपने महाकाल रूप में प्रकट हुए और सभी शत्रुओं का
नाश कर दिया। अपने भक्तों के अनुरोध पर भगवान शिव ने शहर में निवास करने के कारण इसके प्रमुख देवता बनने का फैसला लिया। महाकाल मंदिर का वर्णन विभिन्न प्राचीन भारतीय काव्य ग्रंथों में भी देखा जा सकता है। महाकाल लोक में सैर करते हुए आपको सभी 108 अलग-अलग तरह के भित्ति चित्र, 93 मूर्तियाँ भगवान शिव से जुड़ी कहानियों को बताती हैं, जैसे शिव विवाह, त्रिपुरासुर वध, शिव पुराण और शिव तांडव स्वरूप। साथ ही मंदिर में आने वाले लोगों को 128 सुविधा बिंदुओं, भोजनालयों और शॉपिंग पॉइंट्स, फूल विक्रेता, हस्तशिल्प स्टोर आदि तक पहुंचने के लिए आसानी से सभी रास्ता मिल जाते हैं। सभी पैदल यात्री इस गलियारे पर बनाए गए सारे चित्रों को देखकर आकर्षित होते हैं। महाकाल लोक कॉरिडोर सभी भक्तों के लिए निःशुल्क है। यहाँ पर कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। टाइमिंग सुबह 6 बजे शुरू होती है और रात के 10 बजे शयन आरती के समय पर बंद हो जाता है। उज्जैन महाकाल लोक कॉरिडोर में मुझे 2 बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। एक बार तो मैंने पूरा कॉरिडोर घूमा और वो मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया है। रात्रि के समय जब हम भस्म आरती के लिए गए थे, तो उस समय भी कॉरिडोर का कुछ हिस्सा देखने को मिला। सच बोलूँ तो रात्रि के समय भी मुझे एक अलग अनुभव की प्राप्ति हुई। बहुत सारी वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अपने अनुभव शेयर करूँगी। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। महाकाल लोक कॉरिडोर की खोज आपको आत्म खोज की एक आनंदमय यात्रा पर ले जाती है, जो निश्चित रूप से महाकाल के दिव्य निवास में आपकी आध्यात्मिक प्यास को बुझाएगी। महाकाल लोक कॉरिडोर की भव्यता और इसकी दिव्यता को हम शायद शब्दों में नहीं पिरो सकते हैं, परंतु ये एक अलग ही अनुभव है। जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको उसकी प्राप्ति ज़रूर होगी। एक बात जो मैं सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो प्रभु की कृपा से ही होता है। हमें नहीं पता होता है कि हम कब कहाँ होंगे और क्या चीज़ हमारे जीवन में आएगी, हम किससे मिलेंगे और हमारा जीवन कैसा चलेगा। तो उसके लिए सदा ही हमें उसका शुक्राना करना चाहिए। हमें नतमस्तक रहना चाहिए कि जो भी दिया है प्रभु आपने बहुत दिया है और अपनी कृपा बनाए रखिए। इस कॉरिडोर में जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो सब इतनी आकर्षित करती हैं आपको कि आप बिना उनके पास रुके आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो एक धन्यवाद उन कलाकारों के लिए, उन मूर्तिकारों के लिए जिन्होंने इतनी खूबसूरत मूर्तियाँ बनाई हैं, एकदम जीवंत हमसे बात करती हुई। जो भी चित्रकारी दीवारों पर की गई है वो भी बहुत ही मनमोहक है। जीवन में आपको मौका मिले तो एक बार ज़रूर जाइएगा और इस दिव्य लोक का अनुभव लीजिएगा। बहुत ही सुंदर और शांत जगह है ये। मिलती हूँ फिर आप सभी के साथ, बहुत सारी बातें लेकर आऊँगी जो उज्जैन यात्रा के दौरान मेरे साथ हुई और मैंने महसूस की, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर शंभु।